मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। आज मैं आप लोगों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले का मतलब जो है पीडीएफ में आपको इसका डिटेल पूरा डाल चुकी हूँ। उसके कंटिन्यूशन में ही आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी भारतीयों की शैक्षणिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आज भी करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1978 से किया गया। खूब सारे स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोले गए, परंतु लक्ष्यों की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी है और न ही भारत निरक्षरता से मुक्त हो सका है। वर्तमान युग तकनीकी युग है, कंप्यूटर का युग है, जिसमें लगभग सभी कार्यों का संचालन कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। यदि इस युग में भी व्यक्ति पढ़ा लिखा साक्षर नहीं होगा तो विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ जाएगा। इसमें मतलब जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो शुरू किया गया था, तो सबसे पहले मतलब अपन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, उनके बारे में मतलब जो है जानकारी लेंगे। तो अनेक समाजशास्त्रियों तथा शिक्षार्थियों ने नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसमें से कुछ परिभाषाएं मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कुंभस के अनुसार जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, शिक्षा से परे दी जाने वाली कोई भी व्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधियां नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती हैं, चाहे उसे अलग से दी जाती हो अथवा विस्तृत रूप से दी जाती है। ये शिक्षा सीख, उद्देश्य तथा चिन्हित शिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। कुंडू के शब्दों में जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो व्यवस्थित होते हुए भी पूरी तरह से संस्थागत नहीं है, सुव्यवस्थित होते हुए भी नैतिक प्रकृति की नहीं है। इस शिक्षा को मुख्य रूप से विद्यालयों से बाहर दी जाती है। और जो तीसरा है वो है वॉर्ड तथा डेहनी के अनुसार नॉन फॉर्मल एजुकेशन आवश्यकता आधारित है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पहचान कर इसका विषय वस्तु निर्धारित किया जाता है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कहा जा सकता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है विद्यालय अथवा कोई भी औपचारिक शिक्षण संस्थाओं से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, जिसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को, समस्याओं को तथा रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो शिक्षार्थी जिन रोजगारों में संलग्न हैं, उनसे संबंधित प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि की जाती है, ताकि उत्पादन बढ़े और लाभ हो। अब औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन पूर्णतः योजनाबद्ध तथा सुव्यवस्थित शिक्षा है। कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, पत्राचार विद्यालय, कृषि मंत्रालय, सूचना तथा प्रसार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ गाँवों में, शहरों में कार्यरत हैं तथा लोगों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संस्थागत शिक्षण की तरह इसमें समय, पाठ्यक्रम तथा अवधि की कोई पाबंदी नहीं होती है। शिक्षार्थी जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तीसरा, इसके कार्यक्रम लचीले होते हैं। शिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसके कार्यक्रम, स्थान, पाठ्यक्रम आदि तय किए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रणाली व्यवहारिक, उपचारी तथा क्रियात्मक है। इसके पाठ्यक्रम लोगों के रोजगारों, धंधों से जुड़े होते हैं। इसमें लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि किस तरह एक समिति
एक सीमित अवधि में कम शक्ति एवं धन व्यय करके उत्पादन बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्त्रियों तथा निर्धनों के लिए एक वरदान की तरह है। इसमें शिक्षा आपके द्वार है। स्त्रियां घर बैठे पढ़ना लिखना सीख सकती हैं, यानी कि जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं वो भी मतलब घर बैठकर जो है वो अपने दोबारा से सेकंड फेज़ में मतलब अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकती हैं। छठा पॉइंट है, शिक्षार्थियों की आयु की कोई सीमा नहीं होती है, न ही जाति या धर्म का ही बंधन होता है, ये सभी लोगों के लिए होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो मूल्यांकन विधि है वो भी अत्यंत ही सरल है। शिक्षार्थी स्वयं का मूल्यांकन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वे जान सकते हैं कि इस शिक्षा से उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। कार्यक्रम की सफलता तथा पाठ्यक्रम की उपयोगिता शिक्षार्थी के व्यवहार कार्य में झलकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का निदान होता है अपितु ये राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में भी सहयोगी होती है, जैसे रोगान्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, वयस्क शिक्षा, वन सुरक्षा, टीकाकरण, स्त्री शिक्षा आदि। नेक्स्ट पॉइंट है फिर, ये शिक्षा नवाचार के अंगीकरण में भी मदद करती है। नई विकसित पद्धतियों को लोग आसानी से अपना लेते हैं। ये शिक्षा सहभागिता को बढ़ावा देती है। समान उम्र, वर्ग तथा रुचि के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे इनमें परस्पर भाईचारे की भावना का विकास होता है। ये शिक्षा आवश्यकता मूलक है। लोगों की आवश्यकताओं की पहचान करके उन्हीं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। परिणामतः लोगों की रुचि पढ़ने लिखने में बनी रहती है। ये शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहती है, कभी इस शिक्षा का अंत नहीं होता। परोक्ष रूप से ये शिक्षा राष्ट्रीय विकास में सहयोग देती है। पर्यावरण प्रदूषण, निरक्षरता उन्मूलन, कुपोषण के कारण बीमारियां आदि के नियंत्रण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शिक्षा केवल लोगों को साक्षर ही नहीं बनाती है अपितु उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही रोजगार प्राप्ति के लिए भी प्रशिक्षण देती है। ये स्वैच्छिक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है अपितु पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि लोगों के कार्यों में कुशलता लाने के लिए शिक्षा दी जाती है। अब इसके बाद में मतलब ये प्रश्न उठता है हमारे सामने कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो है ना देती हैं। तो इसके अंदर ये है कि क्योंकि इसका जो विषय है बहुत ज़्यादा व्यापक है, इसलिए एक व्यक्ति या संस्था द्वारा ये नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इसका क्षेत्र, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक है, इसलिए इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है। सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सहयोग लिया जाता है। कई संस्थाएं तथा एजेंसियां भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करती हैं, जैसे नेहरू युवा केंद्र, युवा क्लब, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, ग्रामीण साक्षरता केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाएं आदि। अब औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की विधियां कौन कौन सी हैं? जो है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक क्रियात्मक तथा उपचारिक शिक्षा है, इसलिए इसकी विधियाँ भी औपचारिक शिक्षण से भिन्न हैं। लोगों को फुर्सत के क्षणों में पढ़ाया जाता है। इसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स का जो है की हेल्प जो है ली जाती है, जैसे चार्ट हैं, पोस्टर हैं, फोल्डर, प्रोजेक्टर, रेडियो, टीवी आदि का प्रयोग किया जाता है। लोगों को पढ़ने का तरीका पूर्णतः प्रजातांत्रिक है, जिसमें वे अपनी समस्याओं
को निसंकोच कहते सुनते हैं, समूह वार्ता की जाती है, बैठक बुलाई जाती है, विषय विशेषज्ञों उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। अब इसका अब जो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसका क्षेत्र क्या है? तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसका क्षेत्र जो है वो बड़ा ही विस्तृत और व्यापक है। ये भारत के विशाल जन समूहों को ध्यान में रखकर चलाई गई है, विशेषकर उन सभी को जिन्होंने कभी भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। प्राथमिकता निर्धनों, निरक्षरों तथा स्त्रियों को दी जाती है। लोगों की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर, उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित हर एक विषय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक संपत्तियों तथा राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करना सिखाया जाता है। ये शिक्षा लोगों को वैज्ञानिक ढंग से काम करने, नई तकनीकी, नई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।